बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। दुनिया भर, मुल्क भर और जम्मू कश्मीर की चंद अहम खबरें प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम और ब्रेकिंग खबर के साथ। जनूबी कश्मीर के कुलगाम इलाके में भारतीय जनता पार्टी के होम शाली बुक के इंचार्ज गुज़श्ता 3 साल से जावेद अहमद डार को नामालूम बंदूक बरदारों ने अपने घर के बाहर गोलियों से निशाना बनाया। अस्पताल पहुंचाने की कोशिश के दौरान जावेद अहमद जो हैं जाम बहक हो गए हैं। इलाके में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी और इस ज़मीन में FIR भी दर्ज कर दी। बताया जाता है कि जावेद अहमद डार वल्द मोहम्मद बदुल्ला डार, जो कि ताल्लुक रखते हैं ब्रजुला जागीर में, होम शाली बुक में गुज़श्ता 3 बरसों से भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज नुमाइंदे के तौर पर रहे। इसी बीच में बंदूक बरदारों की इस फायरिंग के बाद जम्मू कश्मीर और मुतअद्दिद इलाकों में खुसूसी नाके लगवाए गए। कुलगाम और आसपास के इलाके में पुलिस ने अपनी गश्त को तेज कर दिया और तलाशी कार्रवाई का भी आगाज किया। गुज़श्ता कई बरसों से 23वां जनाजा भारतीय जनता पार्टी के किसी कारकुन या लीडर का होगा जिससे बंदूक बरदारों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया। सीधे चलते हैं कुलगाम, हमारे साथी फिदा हुसैन जुड़ रहे हैं। फिदा हुसैन से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। कुलगाम में होम शाली बुक कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली सेगमेंट के इंचार्ज जावेद अहमद डार, भारतीय जनता पार्टी से इनका ताल्लुक, गुज़श्ता 3 बरसों से कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज थे। इस मौके पर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश के दौरान दम तोड़ बैठे। फिदा हुसैन मेरे साथ जुड़े हैं। फिदा हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है खबरनामे में। तफसीलात से आगाह कीजिएगा, इस वाक़े के बाद किस तरह का अब की बार सूरत हाल देखने को मिल रही है? मैं बता दूं आपको कि जनूबी कश्मीर का जिला कुलगाम और जिला कुलगाम का हल्का इंतखाब होम शाली बुक ब्राजलू, यानी कि ब्राजलू कुलगाम जिसको हम कहते हैं, वहां पर आज दोपहर को एक बार फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी गई। जब गोली चली उसके बाद लोग जो है खौफ हिरास फैल गया और जब सुनने में आया कि जावेद अहमद डार के घर में नामालूम बंदूक बरदार जो है उन्होंने जावेद अहमद डार को निशाना बनाया, जिसके बाद वो जख्मी हुए। जख्मी हालात में अगर उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठे। इस तरह से एक और भारतीय जनता पार्टी के कारकुन यानी कि जो इंचार्ज भी थे हल्का इंतखाब होम शाली बुक के, उसकी वो जाम बहक हुए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, जो कई लीडरान ने पार्टी के, उन्होंने मजम्मत की है। लेकिन जो ही गोली चली उसके बाद उस पूरे इलाके को और आसपास जितने भी इलाके मिलते हैं ब्राजलू इलाके से, उनको वहां पर कोर्डन में ले लिया गया ताकि हमलावर जो है वो भागने में कामयाब ना हो जाए। वहां पर इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस यानी कि कुलगाम पुलिस ने भी वहां पर जो है तलाशी कार्रवाई शुरू की है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई खबर जो है वो मौसूल नहीं हुई। लेकिन इस तरह से मैं आपको बता दूं कि जिला कुलगाम में एक और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर थे यानी कि कारकुन भी कहे गए, लीडर भी माना जाएगा, और वो होम शाली बुक के कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज भी थे, यानी कि पूरा इलाका उनके जिम्मा था। और बताया यही जाता है कि अपने काम से जब उसने अपना काम खत्म किया तो तब वो घर दाखिल हुए, और जब वो घर दाखिल हुए कि अचानक वहां पर कुछ फिदा हुसैन, बड़ा अहम सवाल होगा कि क्या जावेद अहमद डार के पास जाती मुहाफिज थे, क्या उनका सिक्योरिटी कवर था? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 3 साल से वो बड़ा सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है होम शाली बुक का, वहां पर असेंबली सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज भी थे, क्या वो सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड कवर वगैरह उनके पास था? देखिए तजम्मुल, अभी हम इस हवाले से कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमारी बात जो है पुलिस के साथ नहीं हुई है, कुलगाम पुलिस से, कि क्या उनके यहाँ कोई मुहाफिज था, क्या था या नहीं था। लेकिन इस हवाले से अभी कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, तकनीकी खराबी के वगैरह कारण मजीद गुफ्तगू नहीं हो पाई, लेकिन बड़ी खबर, जनूबी कश्मीर के होम शाली बुक इलाके में भारतीय जनता पार्टी के असेंबली सेगमेंट इंचार्ज जावेद अहमद डार आज हज़्ब मामूल अपना काम अदा करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक गोलियां चली और नामालूम बंदूक बरदारों की गोलियों में जावेद अहमद डार शदीद तौर पर मजरूब हुए। उन्हें अस्पताल पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसी खबर के तनाजुर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा
سابق وزراء اعلیٰ غلام نبی آزاد، ڈاکٹر فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، غلام احمد میر، سجاد احمد لون، سید الطاف بخاری، حکیم محمد یاسین، سی پی آئی ایم کے سیکریٹری محمد یوسف تارگامی، جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے سربراہ جاوید مصطفیٰ سمیت جموں کشمیر کی مین اسٹریم اکائیوں نے اس حملے کی زبردست الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ رویندر رینا کے ساتھ ساتھ الطاف ٹھاکر اور دیگر لیڈران نے مرحوم کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ گزشتہ سے پیوستہ ہوم شالی بگ اور بٹیا علاقوں میں عوامی معاملات کو حل کرانے کے لیے انہوں نے بڑے اچھے کام کیے، لیکن حملے کی انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ واضح رہے گزشتہ کئی برسوں سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے 2 درجن کے قریب کارکرتا یا لیڈران جو ہیں بندوق برداروں کی گولیوں سے جاں بحق ہوئے، جس کے بعد لگاتار سیکیورٹی یا پروٹیکشن جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی نے لگاتار مانگا۔ دیکھنے والی بات ہوگی خبر جو ہی آگے ڈیولپ ہو جائے گی، کیا جاوید احمد ڈار کے پاس ذاتی محافظ تھے یا نہیں، اور اگر تھے تو انہیں موومنٹ کس طرف کرنی تھی، کس طرف آ رہے تھے، اس پر پولیس جو ہے وہ اس فی الحال تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس نے ضمن میں کیس درج کر کے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ رپورٹ اپنے میزبان تجمل اسلام کے ساتھ۔ ناظرین، اگلی خبر بھی بڑی اہم ہے۔ 8 محرم الحرام کے سلسلے میں انتظامات ایک طرف، ایل جی انتظامیہ کس طرح سے پانی، بجلی اور مکمل انتظامات کا تعاون کرے، لیکن دوسری طرف تصویروں میں آپ دیکھ پائیے گا شہر سری نگر میں آج عزاداروں کے جلوس کو برآمد کرنے کا بہت زیادہ اب کی بار انتظامات پولیس نے کر رکھے تھے اور پیش قدمی کرنے والے نوجوانوں بزرگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا۔ مائسما، ڈاؤن ٹاؤن، گاؤں کدل، برشا برج، ڈل گیٹ اور دیگر ملکہ علاقوں میں خاردار تار بچھائی گئی تھی تاکہ عزاداروں کے جلوسوں کو نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن جو ہی یہ جلوس آگے بڑھا، اس موقع پر جموں کشمیر پولیس کے اہلکاروں نے جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے عزاداروں سے واپس پیچھے ہٹنے کی رائے دے دی، جس پر انہوں نے تھوڑا سا مزاحمت کیا اور بعد میں بہت زیادہ حالات جو ہے آپے سے باہر ہو گئے۔ ادھر پریس کلب کشمیر کے سرپرست شجاع الحق، جنرل سیکرٹری محمد معظم اور اشفاق احمد نے اس واقعے کی زبردست الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایل جی انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا، عزاداروں کے جلوس اپنی جگہ، لیکن جس وقت ذرائع ابلاغ کے نمائندے اس جلوس کو کور کرنے کے لیے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے تو ان پر بھی عتاب اور عذاب کیا گیا۔ انہوں نے جموں کشمیر پولیس کے چیف سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی انڈیویجولز پریس نمائندوں کو اپنے فرائض انجام دینے سے روک رہے تھے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لانی جائے۔ ناظرین کو یاد ہوگا گزشتہ سے پیوستہ جموں کشمیر میں سال 1989 کے بعد ابھی تک جموں کشمیر میں محرم الحرام کے بڑے بڑے جلوسوں پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، لیکن روایات میں اب کی بار امید کی جاتی تھی کہ جس وقت آئی جی پی کشمیر نے 15 اگست کو انٹرنیٹ اور ڈیٹا سروس اور وائس کالز کو آن رکھنے کا اندیا دیا، اس کے بعد محرم الحرام کے ان عزاداروں کے جلوسوں کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد جب قانون جو ہے وہ آپ کو جتنی اجازت دے گا اتنی ہی طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ محرم الحرام کے عزاداروں کے جلوس کو یا بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے اشک آور گیس کا استعمال عموماً کیا جاتا تھا اور اس موقع پر انتظامات بھی کیے جاتے تھے کہ کس طرف اور کتنی تعداد میں لوگوں کو جلوس میں جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ رواں برس جموں کشمیر میں عزاداروں کے ان جلوسوں کو پرامن طور پر برآمد کرنے کا ایک پروگرام بھی تھا، بعد میں کورونا وائرس کووڈ-19 اور سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے ایل جی انتظامیہ نے اس پر ایک بار پھر روک لگا دی، لیکن ذرائع ابلاغ کے نمائندوں نے کہا کہ عزاداروں کے جلوسوں پر طاقت کا استعمال اپنی جگہ، لیکن جو لینز مین، جو ویڈیو جرنلسٹ اس منظر کو کور کر رہے تھے ان پر عتاب اور عذاب کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ ادھر کافی زیادہ تعداد میں مین اسٹریم لیڈران نے اس واقعے کی بھی زبردست الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور ناظرین، اس خبر کے تناظر میں اپنے ساتھی امجد خان سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ امجد، بہت بہت شکریہ، استقبال ہے آپ کا گراؤنڈ رپورٹ میں۔ جس وقت آپ اس صورتحال کو کور کر رہے تھے شہر سری نگر کے بیچوں بیچ میں، ایل جی انتظامیہ سے امید تھوڑی سی زیادہ تھی کیونکہ 15 اگست کو اندیا دیا تھا کہ وائس کالز اور انٹرنیٹ چلے گا، اور اس کے بعد آج شاید
मालूमात जो हुई थी उसके मुताबिक जहां पर अब की बार बंदिशें रखी गई थी, शायद पुलिस वहां पर लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे साफ होगा, पुलिस इन लोगों को, अज़ादारों को समझाने में कहां नाकाम हुई, और प्रेस और ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को जिस तरह से आज खिफ्त का सामना करना पड़ा और अजाब उन्हें करना देखने को मिला, किस तरह से आप सूरत हाल को देखते हैं? लगातार सुबह से ही कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अज़ादार ने वो जुलूस निकाल रखे थे। वैसे ही एक जुलूस का कहीं सारा हम लोगों ने श्रीनगर के अंदर भी देखे हैं, जिसमें आप आबी गुजर की बात करें, मैसूमा की बात करें, जहांगीर चौक की बात करें, डलगेट की बात करें, जगह जगह पर अज़ादारों ने अपनी तरफ से जो हम कहें तो प्रोसेशन है उसको करने की कोशिश की। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को आदेश थे कि उन्हें सिविल लाइंस की मेन सड़कों से बाहर रखा जाए और इन अज़ादारों को किसी भी तरह के प्रोसेशन से रोका जाए। लेकिन जैसे ही लोग बाहर आए, उनका सामना इन जम्मू कश्मीर पुलिस के उन जवानों से हुआ जो इन अज़ादारों को रोकने के लिए तैनात किए गए थे, और उनके बीच हम कहें तो एक तरह की झड़प शुरू हुई जहांगीर चौक में आज सुबह 10 बजे के आसपास, जहां पर जब मौजूद मौके पर जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद थे, उनके साथ साथ जर्नलिस्ट भी मौजूद इंसिडेंट को कवर कर रहे थे। अज़ादारों पे सबसे पहले उनका पूरा जोश दिखाई दिया, लेकिन जब वो अज़ादारों को कंट्रोल न कर पाए तो उसके बाद जो जोश का दूसरा हिस्सा है वो जर्नलिस्ट पर दिखाई दिया, और ये इल्जाम लगाया गया कि उन पर कि वो लोग पुलिस को काम करने से रोक रहे थे, जिस पर आईजीपी कश्मीर ने अपनी वजाहत एक ट्वीट में भी की है और कहा है कि हम सबके सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स की कदर करते हैं, लेकिन जो लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर के आगे आते हैं उन लोगों को हमें दूर रखना हमारी यूनिफाइड ड्यूटी है। यानी जहां एक तरफ उन्होंने इस बात को कंपेयर तो किया है कि हम लोग रिलीजियस सेंटिमेंट को पूरी तरह से मानते हैं, पर सवाल ये है कि किस तरह का रिलीजियस सेंटिमेंट पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी मीडिया पर्सन को लाठीचार्ज करके, या फिर जिस तरह से मीडिया पर्सन को जख्मी किया गया है वो भी काफी बुरी तस्वीर देखने को है। एक तो इसमें ये बात है, और दूसरी बात जिसको देखने वाली है वो सबसे बड़ी बात ये है तजम्मुल की, किस तरह से काफी जर्नलिस्ट इंजर्ड हैं जिन्हें हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया गया है, एसएमएच हॉस्पिटल प्रिसाइसली पहुंचाए गए, काफी सारे ऐसे। उसी तरफ आऊंगा मैं अमजद साहब, जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में इस प्रोसेशन को और इस अज़ादारों के जुलूसों को कवर करते हैं, अमूमन हिदायत दी जाती है, अमूमन ज़राए इब्लाग को अपने इंस्टीट्यूशन से भी हिदायत होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पहली बार नहीं हुआ। अगर हम अवामी सरकार में भी देखें तो बेशतर मौक़ों पर ख़ासकर आबी गुजर, जड़ीबल और आसपास के इलाके में इस तरह के वाक़यात हमने देखे। लेकिन अब की बार पुलिस कहाँ पर इन जर्नलिस्ट को और अज़ादारों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाई कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट जो हमारे ज़ख्मी हुए हैं। कहाँ पर ये मामला खड़ा हुआ और इसको किस तरह से बेटर तरीके से डील किया जा सकता था? तो देखिए तजम्मुल, आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले जब इस आज़ादारी के जुलूस का एक प्रॉपर प्लान बताया गया, शेड्यूल बताया गया कि किस तरह से कहां पर कौन सी प्रोसेशन आज़ादारी की होगी, उस पर एक पूरा बताया सरकार ने। उसके बाद लोग पूरी तरह से जुलूसों की तैयारी में लग चुके थे, यानी लोगों को इस चीज़ की कोई खबर नहीं थी कि श्रीनगर में सुबह उठते ही उन्हें बंदिशें देखने को मिलेंगी, तारबंदी देखने को मिलेगी और इन अज़ादारों को सड़कों पर बाहर आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। सुबह उठते ही कई सारे लोगों ने तो ये तक सोचा था कि अच्छे से पूरी आज़ादारी होगी, और जगह जगह पर जहाँ पर ये होनी है, आप डाउनटाउन की बात करें, मैसूमा, आबी गुजर, डलगेट, बटमालू की बात करें, हर जगह पर पूरी तरह से लोगों की तैयारी थी। लेकिन ये मिसकंसेप्शन सरकार की तरफ से रहा कि मौके पर वजाहत नहीं आई। अगर मौके पर एक प्रॉपर चैनल से वजाहत सामने आ जाती कि इजाजत नहीं है, तो शायद लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करते कि वो बाहर सड़कों पर नहीं आ पाते। लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट एक ऐसी चीज है तजम्मुल जो एक शख्स को ड्राइव आउट करती है किसी भी सिचुएशन में, और ये आज की जो सिचुएशन हुई कुछ वैसी ही थी कि एक तरफ जो प्रशासन है पूरी तरह से इस वजाहत नहीं कर पाया कि हम लोग कोई भी प्रोसेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो पूरी तरह से इतना पुरजोश हो चुका था जवानों में कि वो भी खुद को नहीं रोक पाए और वो सड़कों पर आ उठे, और जिसका शिकार जर्नलिस्ट भी हुए, कहीं हद तक आज़ादार भी हुए, और कुछ जगहों पर पुलिस एहलकार भी जख्मी बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान श्रीनगर से तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ ही अमजद खान बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जगह जगह पर बंदिशें लगा दी थी, जिसका गालिबन मतलब और इशारा साफ था कि आगे जाने में फ़िलहाल आज जो है रुकावट है। 8 मुहर्रम हराम के मौके पर और अज़ादारों के जुलूस पर जिस वक्त पुलिस ताकत का इस्तेमाल कर रही थी, और पुलिस ने पहले ही अपनी तरफ से बात को वाज़ेह किया था कि अज़ादारों के जुलूस को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इसी बीच में ज़रा इब्लाग के नुमाइंदे जो कि इस मंजर को कवर कर रहे थे और बेहतर से बेहतर तस्वीर और वीडियो हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, इस बीच में पुलिस ने ज़रा इब्लाग को अपने फ़राइज़ अंजाम देने से रोका और उन्हें भी बताने की कोशिश की कि जिस वक्त ये हालात हैं और जिस वक्त मजहबी मामलात हों, जज्बात हों, थोड़ा सा आप भी अपना रोल अदा करें। इसी बीच में प्रेस क्लब कश्मीर ने वाक़े की ज़बरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है, ताकि जो अफसरान आज इस मौके पर मौजूद थे उनके खिलाफ या उन्हें बताया जाए
कि थोड़ा सा सब्र तहम्मुल बरतें और ज़राए इब्लाग का अपना काम है और अज़ादारों का अपना एक मजहबी रस्म था, उसको पूरा करने आए थे। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, अब बैनुल अक़वामी खबरों का रुख करते हैं। काबुल की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है, उस पर मुफस्सल तरीके से बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में इसके असरात क्या होंगे, पूरे एशिया में इसके असरात किस तरह से होंगे, और तालिबान ने जिस वक्त पेशकदमी की और सदारती महल तक पहुंचे, उससे कबल सदारती महल तक पहुंचते पहुंचते किस तरह की सूरत हाल है। तस्वीरें आपके पास हैं, फाइल शॉट्स हैं, जो कि आप एयरपोर्ट पे मुख्तलिफ इलाकों में देख रहे हैं, जहां पर लोग जो है जोग दर जोग अपने अपने इलाकों की ओर रवाना होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तालिबान ने हुक्मनामा जारी किया कि अफगानिस्तान या काबुल से जो लोग वापस जाना चाहते हैं उनके जाने का इंतजाम किया जाएगा, जो लोग रुकना चाहते हैं उनके ठहरने का इंतजाम किया जाएगा। इसी बीच में बाइडेन इंतजामिया और ट्रंप इंतजामिया के बीच में कल से लफ्जी जंग शुरू हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि अगर मौजूदा दौर में जो सूरत हाल बनी हुई है इसके ज़िम्मेदार जो बाइडेन है, जिन्होंने वहां से अपने फौजियों को वापस बुलाया और इनखिलाफ के बाद ये सूरत हाल हमें देखने को मिली। लेकिन इसी बीच में चाइना ने भी भरपूर तरीके से जो है मौजूदा ढांचे पर उन्होंने बड़ा इत्मीनान का इजहार किया और इसी बीच में रशिया ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इस वक्त सूरत हाल है इससे हम बखूबी वाकिफ हैं। मुल्क के मुख्तलिफ जो लीडरान हैं उन्होंने पहले ही अपने बयान जारी किए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जम्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सरहदों की निगरानी करने में लगी हुई है और कोई भी चैलेंज जो होगा उसको हर हाल में पूरा किया जाएगा। दरअसल थोड़ा सा आपको तफसील में बता दूं कि 1996 के बाद दोबारा काबुल में जब तालिबान के पास हुक्मरानी का मौका मिला तो जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में भी इसकी नजरें जो है लगातार जारी है कि सरहदों पर किस तरह की सूरत हाल होगी। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, काठमांडू और हमसाय ममालिक में इसके असरात किस तरह से होंगे। 1996 के बाद जब तालिबान को हुकूमत मिली थी तो अफगानिस्तान का जो फौजी स्ट्रेंथ था अपनी फौज का, सरकारी फौज का, वो 3,45,000 के आसपास था और जिसके बाद तालिबान का जो फोर्स अपने पास था, तालिबानी की तादाद 72,000 के आसपास थी और जिसके बाद तालिबान के जो तर्जमान आला है उनके मुताबिक हमें इतना बिल्कुल यकीन नहीं था कि इतनी आसानी से वो सदारती महल और काबुल और आसपास में पहुंच जाएंगे। हालांकि मज़ार शरीफ में आज या आशुरा के मौके पर या 8 मुहर्रम के मौके पर और मुहर्रम के इंतजामात के मौके पर जो हैं करीबन जो वहाँ पर बैनर वगैरह अवेजान कर रखे थे, कुछ शरपसंद अनासर ने उन बैनर्स को उतारने की कोशिश की, जिसके बाद तालिबान ने फौरी तौर पर कहा कि मज़ार शरीफ में किसी किस्म की पाबंदी मुहर्रम के जुलूस पे नहीं है और जो शिया बरादरी है और जो सनी बरादरी है वो एक दूसरे का साथ देकर इसको मुकम्मल कर सकते हैं। यानी इसी सूरत हाल और कशमकश के बीचों बीच में सदारती महल तक पहुंचते अब जो है तालिबान के जो हुक्मरान है वो पाकिस्तान में लगातार खीमा जन है और वहां पर हुकूमत साजी के हवाले से इक़दामात लगातार कर रहे हैं। इधर कैमू कुलगाम की एक फैमिली है जनूबी कश्मीर की, इसलिए मैं बता रहा था कि जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान के हवाले से भी जो खबरें हैं उसमें कहीं ना कहीं मिलाप जरूर है। ये तस्वीरें आपके हवाले हैं जो प्रोफेसर के तौर पर अपने फराइज कई एक यूनिवर्सिटीज़ में काबुल में अंजाम दे रहे हैं, उनके अफराद खाना काफ़ी तशवीश में है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फौरी तौर पर मरकजी वजीर दाखिला बराए ममलिकत उन्होंने फौरी तौर पर मुदाखलत की अपील की कि उनके ले आने का इंतजाम किया जा सकता है। हमारे नुमाइंदे ने आज खुद उनके घर जाकर बातचीत की उनके साथ और जानने की कोशिश की कि वो कितने खौफजदा हैं, उनके घरों में कितनी ज़्यादा तशवीश है। हालांकि LG इंतजामिया ने उनके वापस लाने का इंतजाम करने के लिए मरकजी वजीर दाखिला से फौरी तौर पर बातचीत की है। रसूल शेख लड़कों में नबर अफगानिस्तान तमें गई पतम 4 वरी 17 पे तोड़ सह जॉब कर एज ए प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, तो लिहाजा कर वनकन गवर्नमेंटस अपील तस तो सह गोस वापस वातन वार पन गर क्या हालात गई तत खराब अचानक नहीं पता कह, तो लिहाजा कर ब्रोटे आमुत तो वह गोस मेहरबानी गई कर वापस पन घर। जी वहाँ पे मेरा देवर है, छोटा देवर है वहाँ पे, उसको 4 साल हो गए, 2017 से वो वहाँ पे है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और उसकी मिसेस भी वहाँ पे हैं। और दूसरी फैमिली है यहाँ कातरुस से डॉक्टर आसिफ अहमद शाह और वो उनकी फैमिली भी वहाँ पे है।
और वो वहाँ पे हॉस्टल में है अभी बख्तार यूनिवर्सिटी में। हम बहुत परेशान हैं, घर में वो भी वहाँ पे परेशान हैं। करीब कुलगाम के मकामी लोग और वो रिश्तेदार जिनके अफराद खाना काबुल में ज़रिए माश के सिलसिले में थे, कुछ लोग प्रोफेसर थे, कुछ लोग बाकी यूनिवर्सिटीज़ में थे, उनकी घर वापसी के लिए इंतजाम किए जाएँ। LG इंतजामिया ने पहले यकीन दिलाया ट्वीट करके कि उन्होंने वज़ीर ममलिकत अमूर दाखिला से बातचीत की है और इंतजाम किए जा सकते हैं। नाज़रीन, अब एक दिल दहलाने वाली खबर आप तक पहुँचाते हैं। बहन भाई का रिश्ता बड़ा अजीम होता है और बहन भाई के रिश्ते में कभी अगर ठहराव आए तो बुजुर्ग लोग फौरी तौर पर मामला हल करते हैं। लेकिन राजौरी की ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर एक बहन पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने बड़े भाई का कत्ल करवाया। कत्ल के पीछे क्या महरक़ात हो सकते हैं? राजौरी में एक बहन ने एक अजनबी से मिलकर अपने भाई का कत्ल कराने की साजिश रची थी और बहन और उसका साथी गिरफ्तार किया गया। दरअसल 11 अगस्त को कत्ल का मामला सामने आया था और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में 538/2021, 302/458 IPC पुलिस स्टेशन राजौरी में केस दर्ज किया गया था। उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी सिट को इस तफ्तीश के दौरान उन्होंने अर्जुन शर्मा और मज़कूरा लड़की को गिरफ्तार किया गया है। मकतूल की बहन और एक और मकामी शख्स जो है गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके बारे में बताया जाता है कि उनके करीबी ताल्लुकात थे। तो सीधे चलते हैं अपने साथी जमशेद मलिक के पास। जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह की खबरें आवाम तक पहुँचाना। हालांकि दिल दहल उठता है जब एक बहन ने साजिश रची हो एक अजनबी शख्स से मिलकर और अपने ही भाई का कत्ल किया। किस तरह से इस कत्ल के बाद पूरे इलाके में सूरत हाल है और ये जो पुलिस ने कम वक्त में इस केस को फिलहाल चार्जशीट के लिए तैयार किया, FIR दर्ज हुई और कई गिरफ्तारियां हुई, किस तरह से इस मामला को आप आगे देखते हैं? घर के अंदर दाखिल नौजवान जो 24 साल का नौजवान था, जिसका कत्ल कर दिया गया था, तीरदार हथियार इस पर इस्तेमाल किए गए। उसके बाद लगभग 6 से 7 घंटे जम्मू पुंछ हाईवे लोगों ने बंद रखी और एहतियात करना शुरू। राब्ता कायम करने की दोबारा कोशिश करते हैं जमशेद मलिक से, क्योंकि आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। और आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि राजौरी में बहन ने अजनबी से मिलकर अपने ही भाई का कत्ल करवाने की साजिश रची। बहन और इसका साथी गिरफ्तार किया गया। 11 अगस्त को कत्ल का मामला आया था, उसके बाद FIR दर्ज हुई। पुलिस स्टेशन राजौरी में इस निस्बत तफ्तीश तेज कर दी गई और सिट ने अपनी तफ्तीश के दौरान बताया कि कई अफराद को गिरफ्तार किया गया। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ने इस वाक़े के हवाले से तफसीलात देते हुए कहा, स्टेशन राजौरी को कि चकली के इलाके में एक शख्स जिसका नाम अंकित बख्शी सन ऑफ बच्चन लाल, उसकी कुछ अननोन लोगों ने इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 10th and 11th अगस्त को घर में घुस के उस पर अटैक किया और उसकी हत्या कर दी। इसके बेसिस पे एक FIR नंबर 538 ऑफ 2021 रजिस्टर हुआ पुलिस स्टेशन राजौरी में। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए DPO राजौरी ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, हेडेड बाय DSP हेडक्वार्टर अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ एडिशनल SP हेडक्वार्टर राजौरी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मौके पर जाके सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया और जो लोग भी आसपास अक्वेंटेड थे इस केस के फैक्ट्स को लेके उनसे पूछताछ की, काफी लोग के बयानात लिए। अल्टीमेटली 3 मेन सस्पेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं इस केस में। सस्पेक्ट अक्यूज नंबर 1 उसमें प्रिया बख्शी, डॉटर ऑफ बच्चन लाल, RO चकली। अक्यूज नंबर 2 राजन शर्मा, रेजिडेंट ऑफ चिंगस। अक्यूज नंबर 3 रेजिडेंट ऑफ संगपुर, जिसका नाम अभी विदहेल्ड है जब तक उसकी एज वेरीफाई ना हो जाए, बिकॉज देयर इज अ चांस दैट ही मे बी अ जुवेनाइल। इफ इट टर्न्स आउट ही इज नॉट, वी विल डिस्क्लोज द नेम इन पब्लिक। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि अक्यूज नंबर 1 प्रिया बख्शी और अक्यूज नंबर 2 राजन शर्मा ये एक रिलेशनशिप में थे पिछले तकरीबन 1 साल से। इस रिलेशनशिप के चलते हुए जो डिजीज्ड है, जो कि भाई थे अक्यूज नंबर 1 का, उसको सीरियस ऑब्जेक्शंस थे। नाज़रीन, राजौरी से तफसीलात दे रही थी SSP मुतलका, जिन्होंने बताया कि किन अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाज़ह रहे कि इस खबर के पीछे जो साजिश रची गई थी, इस खबर को आप तक पहुंचाने से कबल जो मामला चले थे, इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बरवक्त कार्रवाई की और मकतूल की बहन को गिरफ्तार किया और उसके साथ में एक और शख्स को गिरफ्तार किया। इल्ज़ामात है कि उन्होंने साजिश रची थी और अपने भाई का ही कत्ल किया। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इलाके हैं
जहां पर पानी, बिजली, सड़क की बुनियादी सहूलियात को फराहम करने में अभी तक की सरकारें उतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। दरअसल सोनावारी के एक इलाके में गुज़श्ता 10 बरसों से काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई कि फिल्ट्रेशन प्लांट स्कीम को चालू किया जाए, जिसके बाद इलाके में पानी की सप्लाई जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। आज मकामी लोगों ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस स्कीम का इस्तेफादा आम लोगों तक पहुँचाने के लिए अपना कलीदी रोल अदा किया। जनाब मे नाम जावेद अहमद, बस रोजान बख्श बल तो यह वाटर सप्लाई ये गो गडनैथै कम स्टार्ट 2005 में पे खीस वरियस चलान कंद पे गई बे रुकित पे आय बे कंद पे गई बे रुकित वारियन वरियन रुके कम यन पे पतम रेतो पे फयाज अहमद साहब योर AWE सुंबल अन पे लज वारिया कम तन पे ट्रांसफार्म अम हचो तथ यह बेड बन तन पे आया थे शिस्तर। उधर रामहाल हंदवाड़ा की खवातीन ने एक एहतजाजी मार्च निकाला। वो मुतालबा कर रही थी कि उनके घरों तक पानी की सप्लाई जो है वो मुतासर हो चुकी है। खवातीन को बाद में ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने यकीन दिलाया कि मामलात हल किए जाएंगे। बाद में वो एहतजाज भी पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुआ। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। 18 अगस्त यानी कल महबूबा मुफ्ती की वालिदा गुलशन नज़ीर मुफ्ती को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस भेजने के बाद 18 अगस्त को तलब किया था। खबर पर हमारी नजर रहेगी और दीगर तमाम खबरों के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हम्द व नासिर।